कहानी माँ की कोख से मिला ज्ञान, गर्भ गीता की अमर सीख। भूमिका। ये कहानी सिर्फ एक गर्भवती स्त्री की नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की है जो गर्भ गीता के रूप में अनंत काल से मानव जाति को चेतना और आत्मज्ञान का संदेश देती आई है। यह उस अनदेखी दुनिया की कहानी है जहाँ एक अजन्मा बालक अपनी माँ की कोख में ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा, धर्म, कर्म और जीवन के रहस्यों का। कहानी आरंभ। साध्वी का आशीर्वाद। कुशावती एक सुंदर और सात्विक स्त्री थी जो अपने गांव की सबसे धार्मिक और संस्कारी महिला मानी जाती थी। उसका विवाह युवा विद्वान ऋषभ से हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद जब कुशावती गर्भवती हुई तो पूरा गांव आनंद से झूम उठा। एक दिन एक वृद्ध साध्वी उनके घर आए और बोली, बेटी, तेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा आई है। यदि तू चाहती है कि यह आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो तो गर्भकाल में गर्भ गीता के अनुसार जीवन जिए। कुशावती चकित थी। गर्भ गीता क्या है माता? साध्वी मुस्कुराकर बोली, ये वह गूढ़ ज्ञान है जो एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु को दे सकती है, विचारों से, व्यवहार से, भोजन से और अपने संस्कारों से। यही गर्भ गीता है। पहला अध्याय, विचारों की शुद्धि। कुशावती ने उस दिन से अपने हर विचार को पवित्र बना लिया। वह जो भी सोचती उसमें कोई नकारात्मकता नहीं होती। वह गीता के श्लोक, रामायण के प्रसंग और जीवन की उच्चतम शिक्षाएं प्रतिदिन पढ़ती। एक दिन गर्भ में पल रहे बालक की आत्मा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या विचार सच में शक्ति रखते हैं? कुशावती ध्यानमग्न होकर बोली, हाँ पुत्र, विचार ही तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही शुद्ध विचारों से चरित्र बनता है। दूसरा अध्याय, आहार का प्रभाव। गर्भ गीता कहती है कि माँ जैसा खाती है वैसा ही शिशु का मन और मस्तिष्क बनता है। कुशावती अब सात्विक भोजन लेती, ताजे फल, हरी सब्जियां, गाय का दूध और समय पर भोजन। बालक ने माँ से पूछा, माँ, क्या भोजन आत्मा को भी प्रभावित करता है? कुशावती मुस्कुराए, हाँ पुत्र, भोजन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो भी खाओ उसे प्रेम, शुद्धता और नम्रता के साथ ग्रहण करो। तीसरा अध्याय, संगीत और ध्वनि का प्रभाव। कुशावती हर सुबह शांत राग, भजन और संस्कृत मंत्र सुनती। उसकी कोख से एक दिव्य ऊर्जा फूटने लगी। एक दिन बालक बोला, माँ, ये ध्वनियाँ मुझे शांत करती हैं, ये क्या है? कुशावती बोली, बेटा, ये एक नाद है, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। जैसे वीणा के तार सही ध्वनि देते हैं, वैसे ही ये मंत्र और संगीत तुम्हारी चेतना को विकसित करते हैं। चौथा अध्याय, कर्म और धर्म की शिक्षा। कुशावती दिन भर सच्चे मन से कार्य करती, चाहे घर के काम हो या दूसरों की सेवा। वह कभी आलस नहीं करती। बालक ने पूछा, माँ, सेवा में आनंद कैसे आता है? माँ ने उत्तर दिया, जब कर्म स्वार्थहीन होता है तो वही धर्म बन जाता है, और धर्म में किया गया कर्म आत्मा को मजबूत बनाता है। पांचवा अध्याय, भय और क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन कुशावती को अचानक प्रसव का डर सताने लगा, पर उसने गहरी श्वास ली और गर्भ गीता का स्मरण किया, जो आत्मा का भान रखता है उसे कोई भय नहीं सताता। बालक ने पूछा, माँ, भय और क्रोध क्यों आते हैं? कुशावती बोली, जब हम वर्तमान से भागते हैं या भविष्य से डरते हैं तब भय जन्म लेता है, और जब हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं तब क्रोध आता है। ध्यान और समर्पण से दोनों पर विजय पाई जा सकती है। छठा अध्याय, आत्मा और शरीर का अंतर। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में कुशावती अधिक ध्यान करने लगी। वह जानती थी अब समय निकट है जब वह अपने बच्चे को जन्म देगी, पर उसके पहले उसे अंतिम ज्ञान देना है। बालक ने अंतिम बार पूछा, माँ, क्या मैं यही शरीर हूँ? माँ शांत होकर बोली, नहीं पुत्र, तू एक आत्मा है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आनंदमय। ये शरीर तेरा वस्त्र है, तुझे इसे कर्मभूमि पर अपना कार्य करने के लिए धारण करना है। अपने आत्म स्वरूप को कभी मत भूलना। क्लाइमैक्स, जन्म और नवचेतना। जैसे ही प्रसव का क्षण आया, कुशावती गीता का श्लोक जप रही थी। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, नहीं मरती है। और उस ज्ञान के मंत्र के साथ एक तेजस्वी बालक जन्मा। उसके नेत्रों में दिव्य तेज था। गांव के बुजुर्ग बोले, यह बालक गर्भ से ही ज्ञानी है। यह बालक संसार को धर्म, शांति और चेतना का संदेश देगा। उपसंहार, गर्भ गीता की शक्ति। कुशावती की कोख से निकला ये ज्ञान आज भी गर्भ गीता के रूप में हर माँ को प्रेरित करता है। यह कोई ग्रंथ नहीं बल्कि वह जीवित अनुभव है जो माँ अपने शिशु को देती है। विचारों, भावनाओं, कार्यों और व्यवहार से माँ अपने गर्भस्थ शिशु का भविष्य गढ़ती है। नैतिक संदेश।
माँ का प्रत्येक विचार, उसका आहार, उसका आचरण शिशु की चेतना को प्रभावित करता है। गर्भकाल केवल शरीर निर्माण का समय नहीं, आत्मा को संस्कारित करने का पवित्र अवसर है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि हर माँ एक गुरु है और हर गर्भ एक आश्रम। समापन पंक्तियाँ। एक माँ जब गर्भ गीता का अनुसरण करती है तो वह एक दिव्य आत्मा को इस संसार के लिए तैयार करती है। यही सच्चा गर्भ संस्कार है, यही सच्चा मातृत्व है।